नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इजियर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियो में निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाओं ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय के अंतर्गत संत काव्य और सूफी काव्य के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में सगुण काव्य धारा की दो शाखाओं राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में से राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा है क्या। तो दोस्तों, जो सगुण भक्त कवि थे वे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम जी की उपासना करते थे और राम की भक्ति पर ही काव्य रचना करने लगे। और दोस्तों, जो उनके द्वारा रचना की गई थी, उनके द्वारा रचित काव्य को ही राम भक्ति काव्य धारा के नाम से पुकारा जाने लगा। तो चलिए दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन हैं? तो दोस्तों, राम भक्ति काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो स्वामी रामानंद जी हैं। अगला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो दोस्तों, वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न, राम भक्ति काव्य धारा में किस रस को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है भक्ति को। जो भक्ति रस है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। राम भक्ति काव्य धारा में किस रस की प्रधानता है? तो दोस्तों, इसमें कौन सा रस है जिसकी प्रधानता है? तो वो है शांत और श्रृंगार रस। शांत और श्रृंगार रस को प्रधानता दी गई है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ रस है वो भक्ति ही है। अगला प्रश्न देखिए, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो दोस्तों, लोक मंगल की भावना रखने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा में शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों, उनकी चार ऐसी कृतियां हैं जिसमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? दोस्तों, विनय पत्रिका जो है उन्होंने कली काल से मुक्ति पाने के लिए लिखी है। आगे देख लेते हैं, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो दोस्तों, अरण्य कांड और लंका कांड, इन दो कांडों में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो दोस्तों, रामचरितमानस है, उसी पर राम कथा आधारित है। आगे देख लीजिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जिसमें जो सबसे ज़्यादा रूपक का प्रयोग किया करते थे वो तुलसीदास जी हैं और इन्हीं को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो दोस्तों, जो तुलसीदास हैं वो विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए जो लिखा गया है? तो वो है हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कौन सी है? तो दोस्तों, रामचरितमानस जो है वो दोहा और चौपाई शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो दोस्तों, राम आज्ञा जो प्रश्नावली है वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है वैराग्य संदीपनी। आगे प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो दोस्तों,
अंतिम रचना तुलसीदास की हनुमान बाहुक है। अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो दोस्तों तुलसीदास जी हैं, उन्होंने अवधी में भी और ब्रजभाषा दोनों में रचना की है। अगला प्रश्न, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो दोस्तों उनकी भक्ति का स्वरूप दास्य था, वे अपने आप को दास मानते थे। आगे देख लेते हैं, स्वामी हरिदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो हरिदास का संबंध है जो वो राम भक्ति शाखा से है। आगे, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? दोस्तों एग्जाम में अगर पूछा जाए जातीय कवि कौन है तो वो तुलसीदास जी हैं। आगे देख लेते हैं, गीतावली है। तो दोस्तों जो गीतावली लिखी गई है तुलसीदास द्वारा वो एक मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। तो वो संकलित है कृष्ण गीतावली में। आगे देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो दोस्तों रामचरितमानस है वो 1631 संवत में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो दोस्तों रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। आगे देखिए, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की जो शास्त्रीय परंपरा है उसका निर्वहन तुलसीदास जी ने ही किया है। अगला प्रश्न है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? तो दोस्तों रहीम जी द्वारा लिखी गई मदनाष्टक खड़ी बोली में लिखी गई है। आगे देख लेते हैं, भक्तमाल के रचनाकार हैं? तो दोस्तों भक्तमाल है वो नाभादास द्वारा लिखी गई है। विज्ञान गीता की रचना किसने की है? तो दोस्तों विज्ञान गीता केशवदास जी की है। आगे प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो दोस्तों उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन मिलता है। आगे प्रश्न है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? ऐसा गीत जिसमें गालियां दी जाती हैं वो वाला गीत किसने गवाया है? तो दोस्तों वो केशवदास जी ने गवाया है। खेट कोतुकम किसकी रचना है? तो दोस्तों खेट कोतुकम है वो रहीम जी की रचना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो जो रामानंद जी हैं उन्होंने राम अर्चन पद्धति नामक एक पुस्तक है उसमें उन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। तो दोस्तों ये था हमारा आखिरी प्रश्न। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों नमस्कार।